हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव। आप सभी का यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ITI गाइडलाइन में। दोस्तों, इसी तरह आप हमें प्यार देते रहें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करते रहें, जितना से ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप फेसबुक पे। और सभी विद्यार्थी क्लास में 9 बजे से हाजिर रहेंगे। 9 बजे पक्का क्लास शुरू हो जाता है। आपके लिए मैं MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे कि आपकी जॉब हासिल हो सके। टेक्निकल विभाग में जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल की तैयारी करते हैं, सभी विद्यार्थी 9 बजे हमारे पास आ जाएं। आपके लिए मैं प्रतिदिन MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार नहीं होगी। दोस्तों, तो आइए मेरे साथ बने रहें। जब तक क्लास समाप्त नहीं होता तब तक आप मेरे साथ बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों, जितने भी फिटर ट्रेड के विद्यार्थी हैं, जिसमें टर्नर आता है, मैकेनिस्ट आता है और से बहुत सारा ट्रेड आता है जो कि मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड है, सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ें, सभी मेरे साथ जुड़ें और अपना मुकाम को हासिल करें। दोस्तों, चलिए, वेलकम है हमारे चैनल ITI गाइडलाइन में। दोस्तों, आप लोग को हमारे साथ जितने भी परिवार जुड़ चुके हैं, सब हमारे परिवार हैं। और चलिए, सभी का थैंक यू, धन्यवाद, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू होता है। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि बेरिंग का उद्देश्य होता है, क्या होता है? ये जो हमारा बेरिंग दिया हुआ है, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन आपका सामने है। दो सॉफ्टों की फास्टनिंग में, लंबी सॉफ्टों को सहारा देना, सतहों को खुरचने में, समतल सतह प्राप्त करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग का उद्देश्य होता है लंबी सॉफ्टों को सहारा देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दोस्तों, चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेरिंग के उपयोग होते हैं, बेरिंग के उपयोग होते हैं कहाँ पे? सॉफ्ट को सहारा देना, घूर्णित सॉफ्ट के घर्षण को कम करना, स्पिंडल को सहारा देना, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। बेरिंग के उपयोग बताना है, क्या होता है बेरिंग का उपयोग, कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दोस्तों, सॉफ्ट को सहारा देना बेरिंग का काम होता है। घूर्णित सॉफ्ट के घर्षण को कम करना, ये भी बेरिंग का काम होता है, उपयोग होता है। स्पिंडल को सहारा देना, ये तीनों हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दोस्तों, ये बेरिंग जो हमारा है, तीनों जगह में काम प्रयोग में लाया जाता है, इसी के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, यानी सभी। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन, जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बेरिंग धातु है, बेरिंग जो हमारा बना होता है वो किस धातु का होता है, कौन सा धातु होता है? ऑप्शन आपका सामने है, बताइए फटाफट आंसर सभी विद्यार्थी। ऑप्शन आपका क्या है? ब्रास, ब्रोज, गन मेटल, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। बेरिंग कौन कौन से धातु के बनते हैं, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दोस्तों, ब्रास का भी बनता है, ब्रॉन्ज का भी बनता है और गन मेटल का भी बनता है, तीनों का बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दोस्तों, ब्रास, ब्रोंज और गन मेटल तीनों का बनता है। चलिए, जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, सभी विद्यार्थी लाइक करके जाएंगे। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे कि और मैं बेहतर कर सकूं। क्वेश्चन है कि ब्रोज बेरिंग में मिश्र धातुओं का प्रतिशत होता है। ब्रोज में बेरिंग जो होता है, जिस ब्रोज धातु का जो बेरिंग बना होता है, उसमें मिश्र धातु यानी धातु मिश्रित करके जो बनाया जाता है, उसमें कितना कितना परसेंट क्या क्या रहता है, वो पूछ रहा है। ब्रोज बेरिंग में मिश्र धातुओं की प्रतिशत कितना होता है? चलिए, बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। 88% क्या होता है? तांबा होता है, 10% टिन होता है और 2% लेड होता है। याद रखिएगा, 88% तांबा, 10% टिन और 2% लेड ब्रोज के बेरिंग में मिश्र धातु का प्रतिशत होता है। इतना इतना, यानी तांबा और टिन लेड मिलकर बनता है, जिसमें तांबा 88% और टिन 10%, 2% लेड।
चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी से अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बेरिंग का सिंथेटिक मटेरियल नहीं है। ऑप्शन आपका सामने है, नायलॉन, टेफ्लॉन, ब्रॉस, प्लास्टिक। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ब्रास। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है। निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है। बुश बेरिंग, रोलर बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, स्लिप बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, रोलर बेरिंग। निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है, तो रोलर बेरिंग फ्रिक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा है। अगला क्वेश्चन था कि नहीं है, इनमें से कौन सा है पूछ रहा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका सामने है, सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, बुश बेरिंग, सिंगल रो बॉल बेरिंग। ऑप्शन क्या है बताइए फटाफट, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से चूज करना है आपको। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी बुश बेरिंग। बुश बेरिंग जो है फ्रिक्शन बेरिंग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बुश बेरिंग। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है। निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है। निडल रोलर बेरिंग, टेपर रोल बेरिंग, डबल रोल बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, थ्रस्ट बेरिंग। निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है, तो थ्रस्ट बेरिंग नहीं है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। बाकी सभी है, नीडल रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग और डबल रोल बॉल बेरिंग। ये जो है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है। बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसलिए नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा है। निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा है। चलिए ऑप्शन आपका सामने है, स्लिप बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर देंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को थैंक यू, स्वागत है मेरे चैनल ITI गाइडलाइन में। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, नीडल रोलर बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेरिंग हाउसिंग प्रायः कितने भागों में होती है। बेरिंग हाउसिंग प्रायः कितने भागों में होती है। ऑप्शन आपका सामने है, 2, 3, 4, 6। क्या राइट आंसर दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी बताएंगे। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 2। बेरिंग हाउसिंग प्रायः कितने भागों में होती है, तो 2 भागों में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए अभिप्रेत किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। सेल्फ अनाइलिंग बॉल बेरिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बेरिंग में आउटर रेस पर गोलाई में बोर बना होता है। ऑप्शन आपका सामने है, रोलर बेरिंग, एंगुलर कंटेक्ट बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा?
जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। सभी विद्यार्थी अपना याद करेंगे, जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेयरिंग दो भागों में बना होता है और एक विशेष प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, सॉलिड बेयरिंग, स्लिप्ड बेयरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों स्लिप्ड बेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बिना लुब्रिकेंट किए हुए जनरल बेयरिंग में निम्नलिखित में से कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है? ऑप्शन आपका सामने है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, डाई फ्रिक्शन। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ड्राई फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट का जो भाग बेयरिंग में होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? इनर रेस, जनरल, आउटर रेस, केज। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI गाइडलाइन में दोस्तों। अगर आप जिन जिन विद्यार्थियों ने चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन उनको मिल सके और आप उनका लाभ ले सकें दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों जनरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फटाफट विद्यार्थी आंसर देंगे, तैयारी करना है। अगर बढ़िया तरीके से तो आप पर डे 9 बजे हाजिर रहेंगे टेक्निकल क्लास में। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार के बेयरिंग बियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है? ऑप्शन आपका सामने है, सॉलिड बेयरिंग, स्लिप्ड बेयरिंग, एडजस्टमेंट स्लाइड बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों एडजस्टमेंट स्लाइडिंग बेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेयरिंग में सॉफ्ट का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? केज, थ्रस्ट, जनरल, रेस। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों रेस। बेयरिंग में सॉफ्ट का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? रेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करते जाएंगे और उसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्लेन बुश बेयरिंग में हाउसिंग में बुश को घूमने से रोकने के लिए यह इस कार्य के लिए फिट होता है, किस कार्य के लिए फिट होता है? बताइए फटाफट, ऑप्शन आपका सामने है, सोल्डरिंग, की या स्क्रू, ब्रेजिंग, बिल्डिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। प्लेन बुश बेयरिंग में हाउसिंग में ब्रूस बुश को घूमने से रोकने के लिए यह इस कार्य के लिए फिट होता है, की या स्क्रू के लिए फिट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारी अक्षीय भार लेने के लिए प्रयोग होते हैं तथा रोलिंग तत्व में कौन टेपर होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, ठोस बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों टेपर रोलर बेयरिंग।
भारी अक्षीय भार लेने के लिए प्रयोग होते हैं तथा रोलिंग तत्व में कौन टेपर होते हैं? टेपर रोलर बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेरिंग बुश की फॉर्म में होता है तथा रेडियल लोड होता है। ऑप्शन आपका सामने है। ठोस बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ठोस बेरिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर ठोस बेरिंग। बेरिंग बुश के फॉर्म में होता है तथा रेडियस लोड होता है, कौन सा? ठोस बेरिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा है वो सुधार करेंगे और याद करेंगे और आंसर सभी विद्यार्थी देंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार साथ जुड़ गए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, सभी आंसर देंगे। चलिए क्या होगा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से किस बेरिंग के अक्षीय से समांतर लोडिंग होती है? ठोस बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग। ऑप्शन क्या हो? चलिए फटाफट क्या होगा ऑप्शन बताइए। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी देंगे। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों थ्रस्ट बेरिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों थ्रस्ट बेरिंग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। आज 30 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 22 क्वेश्चन हो गया है, 30 क्वेश्चन का क्लास चलेगा। क्वेश्चन आपका सामने है कि निम्न में से किसमें आउटर रेस में बैरल आकार के रोलर व गोल बोर होते हैं? क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी देंगे। ऑप्शन आपका सामने है। ठोस बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग। सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा है अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा घूमने वाला भाग का भार ले जाते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। रोलिंग तत्व, बॉल केज, आउटर रेस, इनर रेस। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर रोलिंग तत्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रोलिंग तत्व। निम्न में से किसके द्वारा घूमने वाला भाग को ले जाते हैं? तो रोलिंग तत्व को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि रोलिंग तत्व को आंतरिक रेस वेज तक लाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन आपका सामने है। रोलिंग तत्व, बॉल केज, आउटर रेस, इनर रेस। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी देंगे। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों इनर रेस। रोलिंग तत्व को आंतरिक रेस वेज तक लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनर रेस का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि रोलिंग तत्व को सहारा देने तथा आउटर वेज तक लाने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपका सामने है। रोलिंग तत्व, बॉल केज, आउटर रेस, इनर रेस। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों आउटर रेस। रोलिंग तत्व को सहारा देने तथा आउटर वेज तक लाने के लिए प्रयुक्त होता है आउटर रेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि रोलिंग तत्व विचिंग से रोककर अलग करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? रोलिंग तत्व, बॉल केज, आउटर रेस, इनर रेस। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों बॉल केज। क्या राइट आंसर होगा? बॉल केज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि वेयरिंग में लुब्रिकेंट क्यों आवश्यक है? बियरिंग में लुब्रिकेंट क्यों आवश्यक है? ऑप्शन आपका सामने है।
मशीन की जीवन शक्ति बढ़ती है, तापमान अनुकूल रहता है, घर्षण कम होता है, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर हो दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, यानी उपयुक्त सभी। मशीन के जीवन शक्ति भी बढ़ाता है, तापमान अनुकूल रहता है, घर्षण कम होता है। ये बेरिंग में लुब्रिकेंट क्यों आवश्यक है? तो लुब्रिकेंट करने से ये सारा आवश्यक है। मशीन के जीवन शक्ति बढ़ाता है लुब्रिकेंट करने से, तापमान अनुकूल रखता है लुब्रिकेंट करने से, और घर्षण कम होता है। यानी तीनों हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रास स्टील या प्लास्टिक से बना हुआ है क्या? रोलिंग तत्व, बॉल केज, आउटर रेस, इनर रेस। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। और क्लास करने के लिए प्रतिदिन 9 बजे हाजिर हैं आप लोग। 9 बजे पक्का स्टार्ट हो जाता है क्लास। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, बॉल केज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन फिगर वाला है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चित्र में दर्शाए गए बेरिंग को पहचानिए। इस चित्र में जो फिगर हमारा दर्शाया हुआ है, कौन सा बेरिंग है, उस बेरिंग को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपका सामने है। सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? कौन सा बेरिंग है? चलिए बताइए। फिर से आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ मैं। चलिए ये हमारा आपका फिगर है। कौन सा बेरिंग का फिगर है? ऑप्शन आपका सामने है। ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड बेरिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, सॉलिड बेरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए बेरिंग को पहचानिए। ये भी बेरिंग को पहचानने बोल रहा है। तो देखिए बताइए फटाफट, ये जो हमारा बेरिंग है, ये बेरिंग का फिगर है और ऑप्शन आपका सामने है। कौन सा बेरिंग है? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, थ्रस्ट बुश बेरिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। क्या है? कौन सा बेरिंग है? थ्रस्ट बुश बेरिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। दोस्तों मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को मेरा ग्रोथ करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप लोगों को मिल सके। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।